हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज देखो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको पता चले। डॉक्टर्स के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि ह्यूजुंग को प्रिंसिपल समझा रहा होता है कि यहाँ पे बेकार लड़कियों और बदमाश लड़कियों के लिए कोई भी जगह नहीं है और हमारे टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अब हमें पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि होंग ह्यूजुंग को मारने ही वाला होता है, तभी वो रुक जाता है और वो ये कहता है कि मैं वो नहीं करूँगा जो तुम चाहती हो। अभी तक ह्यूजुंग को ये लग रहा होता है कि जैसे उसने अभी तक अपनी लाइफ जी थी वो आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेगी, बट यहाँ पर होंग उसे ज़िंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखा देता है और यहाँ पर ह्यूजुंग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर होंग उसे ये भी समझाता है कि तुमने तो कहा था कि तुम अपनी दादी के लिए काम करोगी, बट ह्यूजुंग कहती है कि मेरी दादी है, उससे तुमको क्या। तब वो कहता है कि तुम्हारा इतना प्यार तब कहाँ गया था जब नया साल था, जब वो बीमार रहती थी। और इसी में होंग का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा मर जाते हैं, बट वहाँ पर उन लोगों की हेल्प करने के बजाय दो ट्रक ड्राइवर इस चीज़ में लड़ते हैं कि अगर ये लोग मर गए या फिर इनको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और बैकग्राउंड में ये आवाज़ चलता है कि यहाँ पर इंसान सिर्फ स्वार्थी हैं और वो लोग सबसे पहले अपने आप को रखते हैं और वो किसी और के बारे में नहीं सोचते। और होंग अपने पेरेंट्स को उन्हीं के लड़ाई की वजह से खो देता है। सुनही जब ह्यूजुंग को अपने ही स्कूल में देखती है तो वो बहुत ज़्यादा उसके सामने बकबक करती है और काफ़ी खुश होती है कि जिसने उसे बचाया फाइनली वो अब उसकी दोस्त बन जाएगी। बट यहाँ पर ह्यूजुंग कहती है कि तुम क्या लेस्बियन हो। तब वो पूछती है कि लेस्बियन क्या होता है। तब वो कहती है कि जो लड़कियों को लाइक करते हैं। फिर सुनही थोड़ा सा सोचती है और कहती है कि कौन है जो लड़कियों को लाइक नहीं करता। इस पर ह्यूजुंग उसकी मासूमियत को देख करके सरप्राइज़ हो जाती है। सुनचुल ह्यूजुंग को एक राइड ऑफर करने के लिए स्कूल के बाहर में उसका वेट कर रहा होता है, बट वो उसे डिच कर देती है। यहाँ पर सोहू ये कहती है सोनू को कि आज तुम मेरे साथ घर चल सकती हो, बट वो मना कर देती है और वो ह्यूजुंग के पीछे पीछे भागने लगती है। इधर ग्रैंडमा होंग से ये पूछती है कि तुम्हें पता है क्या ह्यूजुंग का टीचर कौन रहेगा। तब वो बताता है कि वो मैं ही हूँ। तब उसकी दादी उसके सामने घुटने पर आ जाती है और कहती है कि मैं टीचर की और डॉक्टर की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। वो लोग बिना किसी का पास देके सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, तो प्लीज़ तुम भी मेरे ह्यूजुंग को इक्वली ट्रीट करना और मैं उसे पढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। सुनही ह्यूजुंग को यूनिफॉर्म दिलाने के लिए अपना ही एक स्पेयर यूनिफॉर्म उसे दे देती है, जहाँ पर वो लोग आपस में एक दूसरे की बॉडी की बनावट को लेकर के मजाक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। ह्यूजुंग का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तभी रास्ते में फिर से उसे होंग मिल जाता है, तो वो उसे इग्नोर करके भागने लगती है। बट इतने में ही एक प्रेग्नेंट लड़की का बच्चा उससे आ करके टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसका वाटर ब्लॉक हो जाता है और वो रोड पर ही अनकॉन्शियस हो जाती है। बट इसी बीच में ह्यूजुंग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तब होंग अपने फादर को कॉल करता है और उस लेडी की कंडीशन बताता है, जिसमें वो ये कहता है कि उसे इंट्यूबेशन की ज़रूरत है क्योंकि उस लेडी ने वॉमिट भी कर दिया था। अब उसकी जान को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि होंग एक टीचर होता है तो वो अपनी कोई भी मेडिकल प्रैक्टिस करने से पहले काफ़ी ज़्यादा डरता है। होंग उसे अपने फादर के ही हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पर वो प्रेग्नेंट लेडी को ताई हो जो कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वो उसे बचा लेता है और वो थोड़ा सा शो ऑफ करने की कोशिश करता है कि मैं कितना अच्छा सर्जन बन गया हूँ। यहाँ पर होंग सिर्फ उसको स्माइल देता है। होंग और ह्यूजुंग साथ में घर आने लगते हैं और ह्यूजुंग को पहली बार होंग को देख करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ह्यूजुंग बहुत ही ज़्यादा होंग से इम्प्रेस हो गई है और अगले दिन वो उसके रूम में जाती है उससे बात करने के लिए, बट वहाँ पर वो बुक को फैला के रखता है तो वो उसे ठीक करने की सोचती है, पर होंग उसे ये कहता है कि कुछ भी छूना मत, वो सब मैंने एक ऑर्डर में रखा है। और वो उसी मेस में बैठ करके उसे ये कहती है कि तुम काफ़ी कूल हो और मैं सच में अब अपनी ज़िंदगी को दूसरी तरह से जीना चाहती हूँ। और वो ये कह करके वहाँ से चली जाती है। बातों बातों में वो होंग से ये भी पूछ लेती है कि जब वो इतना अच्छा डॉक्टर है तो उसने टीचर क्यों बना। तब वो कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना छोड़ा थोड़ी है,
बस मुझे टीचिंग अच्छी लगती है, इसीलिए मैं टीचिंग कर रहा हूँ। ह्यूजुंग को सुनी से ये पता चलता है कि सो वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट स्टूडेंट है स्कूल की, तो वो उससे मिलने के लिए उसे बुलाती है। बट यहीं पर सुनचुल की गैंग वहाँ पर आ करके सो वो को परेशान करने लगती है। बट ह्यूजुंग यहाँ पर उस लड़के को टेबल पे मार कर गिरा देती है और ये लोग तीनों हाथ पकड़ करके पूरे मार्केट में दौड़ने लगते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा बेफिक्री से हंस रहे होते हैं। बट सो यू ये सबसे पहले योंग को बताने के लिए आती है और वो यहाँ पर उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी कर देती है। बट योंग कहता है कि ये तुम्हारा चॉइस था कि तुम ह्यूजुंग को पढ़ाओगे, अब इसमें तुम मुझे इन्वॉल्व मत करो। और हम देखते हैं कि ह्यूजुंग अपना डिसीजन जा करके दादी को सुनाती है, जो कि अपने कैंसर की सर्जरी के लिए पैसे गिन रही होती है। बट ह्यूजुंग के आते ही वो सारे खाते को छुपा देती है और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अब वो सोवू के पढ़ाने की वजह से मैथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तीनों लड़कियां मस्ती करने के लिए जाती हैं। अब यहाँ पर ह्यूजुंग मैथ में सबसे ज़्यादा स्कोर कर लेती है, तो वो थैंक यू बोलने के लिए होंग के पास आती है, जो कि उसे ब्लड सैंपल लेना सिखाता है। अब जैसे ही ये बात ह्यूजुंग दादी को बताती है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तब ह्यूजुंग कहती है कि देखो ना दादी, मैं खुश हूँ फिर भी मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। और जब वो दादी को देखती है तो उसके साथ भी सेम हो रहा होता है और वो कहती है कि ये खुशी के आंसू हैं, इसके लिए तुम चिंता मत करो। ह्यूजुंग की इस बेफिक्री को देख करके होंग बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो उसे एक साइकिल ऑफ़र करता है और साथ में जाने के लिए कहता है। अब तभी वहाँ पर एक जगह बारिश होने लगती है तो वो लोग रुक जाते हैं। यहीं पर ह्यूजुंग उसको एक सीडी देती है, जो कि उस दिन वो स्टोर में खोज रहा था। यहाँ पर वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि आपने जो मुझे इनकरेज किया है मैं उसे कहीं जाने नहीं दूँगी। और वो लोग साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तभी सो यू और कुछ मीन गर्ल्स उन दोनों को देख लेती है और एक लड़की उसमें से फ़ोटो खींचने लगती है और वो ये कहती है कि मैं इस स्कैंडल के बारे में स्कूल वेबसाइट पर डालूँगी। बट यहाँ पर सो यू तो उसे रोक देती है, बट उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है कि होंग ह्यूजुंग के करीब क्यों जा रहा है। अब क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल थी उसके इतने अच्छे मार्क्स आने के लिए। मीन गर्ल्स उसे ये भी कह देती है कि तुमने ही एक टाइगर को बड़ा किया है, तो अब भुगतो। अब यहाँ पर होंग के पास जा करके वो ये कहती है कि आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको क्या वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो वेबसाइट पर सारी चीज़ पोस्ट कर देती है कि उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। जैसे ही वो स्कूल जाती है ह्यूजुंग, सब लोग उसे बुरी नज़रों से देखने लगते हैं। अब यहाँ ये भी बात फैल जाती है कि होंग को इसकी वजह से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो वो सुनी की मदद से एक खाली से गोडाउन में सो यू को लेकर आने के लिए कहती है और उससे माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ तुम उस पोस्ट को डिलीट कर दो। बट सो यू को अपने ईगो के आगे यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और उसे लगता है कि उसने झूठ बोला कि उसे पढ़ना नहीं आता। यहाँ पर सुनही को भी वो ये कहती है कि इसके आने से पहले तुम मेरे साथ ठीक थी, बट जैसे ही ये आई तुम बदल गई। पर यहाँ पर सुनही ये कहती है कि तुमने मुझे हमेशा अनइक्वल ट्रीट किया और सिर्फ तुम प्रायर रहो इसलिए तुमने मुझे ऐसे ट्रीट किया। ये बात सो यू को बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो ह्यूजुंग को धक्का दे देती है। बट जैसे ही इस लड़ाई के दौरान ह्यूजुंग सामने आती है, तभी अनकॉन्शियस हो करके सो यू ज़मीन पर गिर जाती है और सोनी की गलती की वजह से वहाँ पर एक गैसोलीन में फायर लग जाती है। यहाँ पर ह्यूजुंग ये कहती है कि मैं एक सक्सेस से इस भ्रम में आ गई थी कि मैं अब दुनिया की सारी चीज़ें जी सकती हूँ, बट ये मैं भूल गई कि ज़िंदगी मेरे लिए बदल सकती है, लेकिन मेरे आसपास के लोगों के लिए नहीं। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। हम अपना अगला पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय।